चलो बच्चों, तो आज चैप्टर 1 को कंटिन्यू करें, नंबर सिस्टम, जिनमें हमने आगे के वीडियोस में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स और उन सब के बारे में समझा था। आज उसी थियरी को साथ में लेते हुए हम लोग आगे के सम्स देखें। तो नंबर सिस्टम में आज एक्सरसाइज 1.5 शुरुआत करें। तो क्वेश्चन 1 देखें इसका। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। देखो, रैशनल और इरेशनल नंबर्स की हमने आगे थियरी समझी थी। रैशनल नंबर्स वो कहलाते हैं जिनका पूरा आंसर मिलता हो, जैसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, जो रूट में न रहते हो तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इरेशनल नंबर्स कौन से कहलाते हैं? जिनका पूरा आंसर नहीं मिलता हो, जिसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते हो, या तो जो रूट में रह जाते हो, तो वो इरेशनल। बस इसी बेस पर हमें इसके आंसर्स बताने। जैसे कि पहला है 2 माइनस रूट 5। तो देखो 2 माइनस रूट 5, अब यहाँ पर रूट 5 का कोई आंसर नहीं मिलता, और इसके अलावा 2 माइनस रूट 5 होगा भी नहीं। नंबर का, ये इंटीजर का रूट वाले नंबर के साथ माइनस नहीं होता, माइनस प्लस कुछ भी नहीं होता, इसलिए इन दोनों का माइनस भी नहीं होगा, ना ही इसका आंसर मिलेगा। इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसी वजह से ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा है जैसे कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, 3 प्लस रूट 23 एंड माइनस रूट 23। अब अगर ध्यान से देखें, ये अगर ब्रैकेट हटा दें तो ऐसा हो जाएगा कि ये प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 ये दोनों कट हो जाएंगे। प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23, रूट 23 का आंसर भले ना आता हो, लेकिन प्लस माइनस दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ आंसर 3। सिर्फ 3 आंसर, मतलब पूरा आंसर, कंप्लीट आंसर बचा, इसलिए इसका क्या कहेंगे हम लोग? रैशनल नंबर कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। उसी तरह से दूसरा है 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7, 2 रूट 7 एंड 7 रूट 7। अब यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखें तो देखो ये रूट 7 कट हो जाएगा, रूट 7 कट, बचेगा सिर्फ 2 अपॉन 7, सिर्फ 2 अपॉन 7 बचेगा। ध्यान से देखो तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, पूरा आंसर मिला, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर्स। रूट कट हो गया ना, इसलिए ये रैशनल नंबर कहलाएगा। उसी तरह से 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 में रूट 2 का कोई आंसर नहीं मिलता, ना ही 1 से इसको डिवाइड कर पाते हैं, ना ही रूट 2 कट होता है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए ये पूरा नंबर क्या कहलाया? इरेशनल नंबर कहलाया। ये कंप्लीट क्या कहलाया हमारे लिए? इरेशनल नंबर। उसी तरह से ये 2 पाई, 2 पाई। अब अगर 2 पाई में पाई की वैल्यू देखें तो आप लोगों को ध्यान हो, पाई की वैल्यू आती है 22 अपॉन 7। पाई की वैल्यू आती है ना 22 डिवाइड बाय 7, और पाई की वैल्यू हमेशा 22 अपॉन 7, ये वैल्यू हमेशा इरेशनल ही कहलाती है। पाई की वैल्यू कहीं पर भी लिखी हो, इसका मतलब वो इरेशनल ही है, इसलिए ये 2 पाई वो भी कैसा नंबर कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है ना? तो कैसे रैशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करना है, ये ध्यान आ गया ना। अब ये जैसे क्लासिफिकेशन हुआ, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना मतलब इससे सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन, सिंप्लीफाई का सॉल्यूशन उसे कहते हैं कि हाँ, इस नंबर को सॉल्व करते जाओ जब तक सॉल्व होता हो। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2, दोनों ब्रैकेट में है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कहलाया। 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई में आप लोगों को याद हो तो आगे के स्टैंडर्ड्स में भी यह आता था। अब कुछ थियरी हम लोग 8th स्टैंडर्ड की भी याद करेंगे। आगे के स्टैंडर्ड में भी आता था कि भाई 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2 ऐसे दो ब्रैकेट हो ना, तो पहले ब्रैकेट में ये 3 का ये दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, दोनों डिजिट से, मतलब पूरे ब्रैकेट से, और फिर रूट 3 का भी दोनों से मल्टीप्लाई करते थे। होता था ना ऐसे कि जब दो ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट में 3 का भी दोनों से मल्टीप्लाई और रूट 3 का भी दोनों से मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले 3 को 2 रूट 2, 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, और दूसरे में रूट 3 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। पहले 3 को पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर रूट 3 को, दूसरा नंबर रूट 3 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई।
अब मल्टीप्लाई मतलब 3 को पूरा ब्रैकेट, मतलब अब 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को √2 से भी मल्टीप्लाई करना है, ऐसा। तो मल्टीप्लाई करते वक्त अब रूल ध्यान रखो कि हमेशा इंटीजर का इंटीजर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, नंबर का नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, नंबर और रूट के नंबर्स, ठीक है ना, नंबर और रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा नहीं। जैसे देखो 3 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6, पहला स्टेप। फिर इस 3 को √2 से मल्टीप्लाई, तो देखो नंबर है और ये रूट में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को एज इट इज लिख देंगे। 3 को √2 से मल्टीप्लाई तो उसे लिख दिया जाएगा 3√2, 3 मल्टीप्लाई √2 तो क्या लिख देंगे 3√2, यही लिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ √3 का दोनों से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर पहले √3 का 2 से मल्टीप्लाई, तो √3 को 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो उसमें भी ये रूट में है और ये ओनली नंबर है, तो रूट में और नंबर्स इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसे भी एज इट इज लिख देंगे √3 मल्टीप्लाई 2, तो उसे लिख देंगे 2√3। हाँ, हमेशा पहले नंबर ही लिखते हैं, √3 मल्टीप्लाई 2 में 2√3, √3 2 ऐसा नहीं लिखते, ठीक है। और उसी तरह से √3 का √2 से मल्टीप्लाई करें, √3 को √2 से, तो हाँ ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो मल्टीप्लाई होगा, ये भी रूट में है और ये भी रूट में, तो मल्टीप्लाई होगा उसमें। जैसे √3 और √2, तो √3 और √2 हो जाएगा 3 2 जा √6, रूट नहीं निकलेगा लेकिन हाँ 3 2 जा √6 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सबसे मल्टीप्लाई किया ना, पहले 3 का दोनों से, √3 का दोनों से, तो ये हमें मिला। और उसके बाद एक बार चेक करते हैं कि अगर किसी का कुछ सॉल्यूशन होता हो, तो जब यहाँ तक हो जाए ना, तो दो चीज़ें चेक करते हैं, पहले सबका रूट चेक करते हैं कि क्या किसी रूट का आंसर मिल रहा है, जैसे कि √2 का आंसर आता है, कुछ भी नहीं आता है, √2 का कोई आंसर नहीं, √3 का कोई आंसर आता है, √3 का भी कोई नहीं, √6 का कुछ आंसर आएगा, तो √6 का भी कोई आंसर नहीं। मतलब अगर √2 का कोई आंसर निकलता हो तो उसे नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा ना फिर, लेकिन यहाँ कोई आंसर नहीं है इनका। उसके बाद ये चेक करते हैं क्या कोई रूट का प्लस माइनस होता है, तो रूट का प्लस माइनस कब होता है पता है, जब लाइक रूट हो, तो याद रखना रूट का प्लस माइनस तब होता है जब लाइक रूट हो, तो लाइक रूट मतलब कि अगर यहाँ √2 है ना, तो यहाँ पर भी अगर √2 होता, जैसे अगर यहाँ √2 है और यहाँ पर भी √2 होता, तो फिर √2 और √2 लाइक रूट्स कहलाते, तो उनका प्लस माइनस कर पाते। लेकिन यहाँ कोई सेम रूट वाले नंबर हैं, ये √2, ये √3, √6 तीनों अलग अलग हैं, मतलब प्लस माइनस भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ना इनका रूट निकल रहा है आंसर, ना प्लस माइनस हो रहा है, आगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए यही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना था जहाँ तक हो सके, तो देखो पहले 3 का दोनों से मल्टीप्लाई, √3 का दोनों से मल्टीप्लाई किया, और ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया वही फाइनल आंसर कहलाएगा, क्योंकि इसके आगे आप कोई स्टेप्स नहीं हो रहे। आ रहा है ध्यान? देखो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन समझे, दूसरे क्वेश्चन में जो है वो ये सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे दिया हुआ है 3 + √3 और 3 - √3। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3 + √3 और 3 - √3, ऐसे दो ब्रैकेट है। अब यहाँ देखो सेम ब्रैकेट ही है, 3 और √3 सेम नंबर है, सिर्फ फर्क क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस और एक माइनस में है। तो अगर आपको याद हो तो इसके लिए पहले एक फार्मूला आती थी आपकी 8th स्टैंडर्ड में, याद रखना है, कुछ कुछ फार्मूलाज देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यूजिंग आइडेंटिटी a + b एंड a - b, याद है एक फार्मूला आती थी a + b एंड a - b इक्वल टू होता था a² - b², था ना। अगर कोई दो ब्रैकेट हो, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों का आंसर मिल जाता था स्क्वायर में, a² - b², ठीक है ना। एक a + b और एक a - b, तो आंसर में a² - b²। तो इस आंसर के हिसाब से यहाँ पर भी 3 + √3 और 3 - √3, एक प्लस एक माइनस में है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे ना, a² और b² का मतलब दोनों नंबर का स्क्वायर। तो दोनों नंबर मतलब पहले एक 3 का स्क्वायर, a² में पहला नंबर 3 का स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस आता है,
और दूसरा नंबर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और दूसरा नंबर रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर एंड रूट 3 स्क्वायर, तो देखो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का आंसर क्या आता है 9, 3 3 जा 9। और रूट 3 का स्क्वायर, अब कोई भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे ना, रूट वाले नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर और ये रूट ये दोनों कट हो जाएंगे। मतलब रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो बचेगा ओनली डिजिट सिर्फ 3, क्योंकि रूट 3 जब हम करते हैं ना रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर आता है रूट 9। रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 रूट 9, और रूट 9 का आंसर क्या बचता है 3 बचता है। रूट 9 इक्वल टू क्या मिलेगा 3 ना, 9 का स्क्वायर रूट 3। इसीलिए डायरेक्टली अगर करना हो तो रूट का स्क्वायर करोगे ना तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, बचेगा ओनली डिजिट। तो देखो 3 का स्क्वायर आया 9 और रूट 3 का स्क्वायर आया ओनली 3, और इनका माइनस, तो 9 माइनस 3 आंसर क्या बचेगा 6। 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हुआ ना, ये सॉल्यूशन हुआ ना हमारा। ऐसे ही क्वेश्चन 3 समझे, तो क्वेश्चन 3 में है रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। अब ये देखो ये भी होल स्क्वायर है, तो आप लोगों को याद हो तो होल स्क्वायर की भी लास्ट ईयर एक फॉर्मूला आती थी। यहाँ पर वो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, आते हैं ना यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद आ रही है ना, ये एक फॉर्मूला आती थी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसमें a की जगह पर पहला डिजिट लिखते हैं रूट 5 और b की जगह पर दूसरा डिजिट लिखेंगे रूट 2। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसका सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब पहला नंबर रूट 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स रूट 5 का स्क्वायर। फिर दूसरा स्टेप आता है 2ab मतलब पहले 2, a की जगह पे लिखेंगे रूट 5 और b की जगह पे लिखेंगे रूट 2। तो ये तीनों नंबर मिलेंगे ना, 2ab 3 टर्म्स हैं, तो 2a की जगह पे रूट 5 और b की जगह पे रूट 2, प्लस बी स्क्वायर मतलब b की जगह पे रूट 2 तो रूट 2 का स्क्वायर। तो ऐसे ये तीनों स्टेप्स जो हमें लिखने थे वो तीनों स्टेप्स लिखे। अब इनका सॉल्यूशन, जैसे देखो रूट 5 का स्क्वायर, तो अभी हमने बताया कि जब भी कोई रूट वाले नंबर का स्क्वायर हो तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, बचेगा ओनली डिजिट। तो रूट 5 का स्क्वायर ओनली 5, फिर ये 2 मल्टीप्लाई रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2। अब देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, जिसमें हमने आगे भी बताया कि जो नंबर हो ना, नंबर का रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं, लेकिन हाँ ये रूट में और ये रूट में दोनों रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या कि ये 2 आगे वैसे ही रहेगा और रूट 5 और रूट 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा रूट 10। तो इनका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई रूट 5 और रूट 2, तो हो जाएगा 2 रूट 10, 2 रूट 10। और यहाँ पे प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 के स्क्वायर में भी ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, बचेगा ओनली 2। ये तीनों स्टेप्स का सॉल्यूशन आया ना। और ये जो सॉल्यूशन आया, तो अब इनका नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो देखो ये दोनों ओनली डिजिट्स हैं 5 एंड 2, ये दोनों तो ओनली डिजिट है, तो इन दोनों का तो प्लस हो सकता है ना, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। 10 का आंसर मिलेगा, रूट 10 का कोई आंसर नहीं मिलता, तो इसलिए 2 रूट 10 वही रहेगा। तो हो गया 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10। अब इनका प्लस नहीं होगा, अब ऐसे मत कर देना कि 7 प्लस 2 9 लिख दो, नहीं, ये 2 अकेला नहीं है, 2 के साथ पूरा ये नंबर रूट 10 जुड़ा हुआ है, और ये रूट वाले नंबर और नंबर का प्लस थोड़ी होता है, ठीक है ना। इसलिए 7 प्लस 2 रूट 10 इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, यही फाइनल आंसर कहलाया। ध्यान आ रहा है ना। तो रूट 5 प्लस रूट 2 स्क्वायर, तो उसका ये आंसर मिलेगा 7 प्लस 2 रूट 10। उसी तरह से अब दूसरा देखें तो आता है रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2। देखो ये सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, फिर से दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ एक बार माइनस एक बार प्लस दिया हुआ है, एक बार माइनस एक बार प्लस है। तो आगे हमने यही आइडेंटिटी, यही फॉर्मूला यूज की ना कि यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो उसका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यह है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब पहला डिजिट √5, तो √5 का स्क्वायर, माइनस दूसरा डिजिट √2, तो √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर आंसर मिलेगा ओनली 5, रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, ओनली 5। और √2 का स्क्वायर आंसर मिलेगा ओनली 2, ये भी रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा। एंड 5 - 2 आंसर बचा 3। ठीक है ना, तो √5 - √2 एंड √5 प्लस √2, आंसर कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर? ठीक है, ये लास्ट ईयर की फॉर्मूलाज थी, उनके हिसाब से हमने क्वेश्चंस देखे ना। अब नेक्स्ट देखें, तो देखो क्वेश्चन 5 में जो है वो हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब क्या कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब क्या कि देखो, रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि भाई हमें रूट हटा देना है और कंप्लीट आंसर लाना है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर में से हमें रूट हटा देना है और उसकी जगह पर कंप्लीट आंसर लाना है हमें। ये सब खास समझना है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में हमें ये जो डिनोमिनेटर है जैसे कि 1/√7, तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ से हमें रूट हटाना है। तो 1/√7 इसमें से अगर इसका रूट हटाना हो, भले न्यूमिनेटर में भले रूट आ जाए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, बस उसे कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है, तो उसे ऐसे करेंगे कि 1/√7 में इक्वल टू, देखो जैसे 1/√7 है तो इसका अगर रूट हटाना हो ना, तो √7 को √7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी नंबर का रूट हटाना हो तो उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब √7 और √7 दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो रूट कट हो जाएगा और आंसर बचेगा ओनली 7। ठीक है, तो ये एक रूल ध्यान रखना। मतलब देखो कि अगर यहाँ पे √5 हो तो इसका रूट अगर कट करना हो ना, तो उसको फिर से √5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो √5 को √5 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा ओनली 5, क्योंकि √5 और √5 वो हो जाता है √25। आगे भी हमने देखा √5 मतलब समझो √5 का स्क्वायर हुआ, यहाँ कहो तो √5 और √5 हो गया √25, और 25 का रूट क्या निकलेगा, 5। इसलिए कोई भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में रूट कट हो जाएगा, जैसे ओनली 5। ऐसे ही √3 हो अगर, तो √3 मल्टीप्लाई √3 करोगे तो सिर्फ 3 बचेगा। उसी तरह से यहाँ √7 है, तो √7 में से रूट हटाना हो तो क्या करेंगे, उसको √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे 1/√7 उसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे √7 से। अब जैसे रूल है कि कोई भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमिनेटर में भी वही मल्टीप्लाई करना होता है। जो डिनोमिनेटर में करोगे वही न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब नीचे अगर √7 है तो ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई। और इनका सॉल्यूशन अगर देखें ना, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 1 × √7 आंसर मिलेगा ऊपर √7, और नीचे √7 × √7 तो आंसर मिलेगा ओनली 7। तो हमें क्वेश्चन में ऐसा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बस डिनोमिनेटर में से रूट हटा दो तो हट गया ना, ऊपर भले रूट में रहे, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो ये हट गया ना, आंसर मिल गया √7/7। क्लियर है, समझ आया रूट कैसे हटा? तो देखो ये तो थे सिंगल डिजिट, एक ही खाली नंबर था, लेकिन अगर 2 रूट हो तो, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 - √6, ये है 1/√7 - √6। अब यहाँ 2 नंबर है, तो 2 नंबर के हिसाब से यहाँ √7 - √6 है, इसका अगर रूट हमें हटाना हो ना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब इसका रूट हटाना है ना, तो खाली यहाँ साइन चेंज कर देते हैं। मतलब √7 - √6 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 + √6 से। जैसे हमारा क्वेश्चन है 1/√7 - √6, तो उसको हटाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √7 + √6 से। माइनस का प्लस से, अगर यहाँ प्लस होता ना क्वेश्चन में
क्वेश्चन में यहाँ प्लस होता तो उसको मल्टीप्लाई करते हम लोग माइनस से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसमें कि √7 माइनस √6 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6, और वही रूल कि जो नंबर को नीचे मल्टीप्लाई किया वही न्यूमरेटर में भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे कि √7 प्लस √6। तो अब अगर ऊपर इसका मल्टीप्लाई देखें ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर तो वही रहेगा √7 प्लस √6, 1 से मल्टीप्लाई वही रहेगा √7 प्लस √6। नीचे अगर मल्टीप्लाई देखें ना तो देखो एक माइनस एक प्लस, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने आगे के सम में वो आइडेंटिटी देखी थी ना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और दोनों का रूट निकल जाएगा। मतलब इसमें √7 और √7 बचेगा ओनली 7, और √6 और √6 उसमें बचेगा ओनली 6। ठीक है, तो यहाँ रूट हट गया ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया इसमें भी, तो ये रूट हट गया, नीचे बच गया सिर्फ 7 माइनस 6। तो देखो अब ऊपर का नंबर तो वही रहेगा √7 प्लस √6 नेक्स्ट स्टेप में, और नीचे 7 माइनस 6 नीचे बचेगा 1। और अब डिनोमिनेटर में 1 बचे तो भले डिनोमिनेटर में न लिखें तो भी ठीक है, ये 1 तो न लिखें तो भी ठीक, तो बचेगा सिर्फ आंसर क्या, √7 प्लस √6। मतलब हमने इसमें भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया ना, डिनोमिनेटर को हटा दिया, उसको सॉल्यूशन कर दिया हमने। आ रहा है ध्यान? अब जैसे ये क्वेश्चन देखा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। अब क्वेश्चन में जब 1/√5 प्लस √2 है तो अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लस में है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माइनस में, माइनस में होता तो प्लस में करते। √5 प्लस √2 में ये रूट हटाने के लिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और वही रूल नीचे अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई। अब अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें कि 1 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2, तो ये आंसर मिलेगा वही √5 माइनस √2, और नीचे एक प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो रूट कट हो जाएगा, √5 और √5 बचेगा ओनली 5, एंड √2 ओनली 2। तो इक्वल टू इसका आंसर मिलेगा, ऊपर तो वही रहेगा √5 माइनस √2, ऊपर इनका माइनस नहीं, रूट का माइनस नहीं होगा, दोनों सेम रूट हो तो माइनस होता है, तो इसका कोई माइनस नहीं, √5 माइनस √2, और अपॉन में 5 माइनस 2 क्या बचेगा 3, तो आंसर मिल जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये सॉल्यूशन हुआ। ओके, और ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन, तो 1/√7 माइनस √2, माइनस 2 ओनली, रूट नहीं, 1/√7 माइनस 2, तो इसको भी अगर रूट हटाना हो तो क्वेश्चन जो है 1/√7 माइनस 2, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से, यहाँ माइनस में है तो उसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2, नीचे अगर √7 प्लस 2 तो ऊपर भी √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई देखें तो 1 से मल्टीप्लाई तो वही रहेगा √7 प्लस 2, और डिवाइड में √7 माइनस 2 को √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखो √7 एंड √7 ओनली 7 बचेगा, रूट हट जाएगा ओनली 7, एंड 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें रूट नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 ही आएगा ना, रूट नहीं है इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो ऊपर का नंबर वही √7 प्लस 2 अपॉन में आएगा 7 माइनस 4 3, तो पूरा आंसर मिला √7 प्लस 2 अपॉन 3। ठीक है ना, तो देखो डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं ये भी ध्यान आ गया, बराबर। ये चैप्टर की ये मेथड बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे ये हुआ, अब एक्सरसाइज 1.6 देखें। अब एक्सरसाइज 1.6 में जो है वो हम लोग समझे, तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड करना है, इनका सॉल्यूशन करना है। देखो ये जनरल क्वेश्चन है 1.6 के, और डायरेक्ट आंसर लिखना है हमें। जैसे कि पहला है 64 पावर 1/2, 64 पावर 1/2, तो इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं पता है, यहाँ पर जो आपका पावर दिया हुआ ना 1/2, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि किसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें
किसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा। किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा, तो वो आएगा 8 को, आता है ना। 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 8 का स्क्वायर वो 64 आता है ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे 64, तो उसकी जगह पे लिखेंगे 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, और बाहर 1/2 दिया हुआ है, वो 1/2 ही लिखेंगे, जिससे ये 2 और 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 8 पावर 1। कितना बचेगा आंसर, सिर्फ 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब 64 1/2 है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन खाली बताना है कि किसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, 8 को, तो 8 स्क्वायर और बाहर 1/2, 2 कट, तो बचेगा सिर्फ आंसर 8। उसी तरह से जैसे दूसरा है 32 1/5, तो 32 1/5 में ये चेक करेंगे कि किसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, किसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, तो वो आता है 2 को 5 टाइम्स, ठीक है ना। कैलकुलेशन कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 पावर 4 16 और 2 पावर 5 32, ठीक है ना। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है, इसलिए 32 की जगह पर लिखेंगे 2 पावर 5 और बाहर 1/5, जिसमें भी 5 कट, तो बचेगा आंसर ओनली 2। ओके, उसी तरह से 125 1/3, तो किसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है, तो आता है 5 को, है ना। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 5 को 3 टाइम्स करें तो 125 की जगह पे लिखेंगे 5 पावर 3 और बाहर वही 1/3, जिसमें भी ये 3 कट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 5 पावर 1, आंसर 5। तो वो ना सिंपल वे में इसे फाइंड करना है ना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 देखें, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसा ही है, इसमें भी वैसा ही फाइंड करना है जैसे पहला क्वेश्चन है 9 पावर 3/2। अब यहाँ पर आगे का क्वेश्चन था ना, उसमें 1/2 ऐसे दिया हुआ था, इसमें 3/2, तो आपको तो ये नीचे का नंबर डिनोमिनेटर का नंबर ही देखना है 2, तो इसका मतलब किसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो 9 आएगा, वो चेक करना है। किसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो 9 होगा, तो 3 को 2 टाइम्स करने पर ना, तो 3 पावर 2 होता है ना, 9 की जगह पे लिखेंगे 3 स्क्वायर, 3 पावर 2, और बाहर वही लिखेंगे 3/2, जिसमें ये 2 कट हो जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं ना, ये तो पावर में है, ये 3 और ये 3 नहीं कट होता है, ये तो पावर में है, तो 3 पावर 3 बचेगा। ये कितना बचेगा, 3 पावर 3, तो मतलब 3 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करो, जैसे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, ठीक है ना। तो इनका सॉल्यूशन भी वैसा ही ना, हाँ इसमें से ऊपर नंबर ये एक बचा। ऐसा ही जैसे दूसरा है 32 2/5, 32 2/5, तो इसमें भी ये नंबर को चेक करते हैं 5, कि किसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो 32 आता है, तो वही 2 को 5 टाइम्स करे तो 2 को 5 टाइम्स 32 आता है, तो 32 की जगह पे लिखेंगे 2 पावर 5 और बाहर 2/5, जिसमें से ये 5 कट हो जाएगा, तो बचेगा 2 पावर 2, ऊपर 2 बचा ना ये, तो 2 पावर 2, और 2 पावर 2 कितना होता है, 2 2 जा 4। ओके, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन 125 माइनस 1/3, तो पहले तो हमें यही नंबर देखना है 3, कि किसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो 125 आता है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ 5 पावर 3 और बाहर -1/3, जिसमें से ये 3 कट हो जाएगा, तो बचेगा 5 पावर -1, एंड 5 पावर -1 बचा, तो अब ये रूल आता है ना कि भाई कोई भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये रूल आता है कि कोई भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अगर ये पावर जो है वो ये माइनस में है, ठीक है ना, तो माइनस पावर अगर हटाना हो तो ये जो नंबर है ना उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उस नंबर को डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं। तो ये 5 है, इसका अगर माइनस पावर हटाना हो तो उसे लिख दिया जाता है 1/5, ठीक है ना। किसी का भी माइनस पावर अगर कट करना हो तो ये 5 को डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, तो डिनोमिनेटर में मतलब ऊपर लिखेंगे 1 और अपॉन में 5। ओके,
तो ये भी कैसे सॉल्यूशन करना है ये ध्यान आया ना। ऐसे ही अब लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई, आगे भी बताया था सिंप्लीफाई मतलब जहां तक सॉल्यूशन होता है वहां तक करें हम लोग। देखो जैसे कि पहला है कि 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई, ये डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5, 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5। इनका सॉल्यूशन अगर करें ना, आप लोगों को लास्ट ईयर की एक मेथड याद हो अगर, तो ऐसे कहते हैं कि जब भी पावर में दिया हुआ हो, नीचे दोनों बेस सेम हो, जैसे 2 दोनों बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है अगर, तो ऊपर के पावर का एडिशन हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। जब 2 नंबर सेम है तो ऊपर पावर का क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 पावर 2/3 प्लस 1/5, ये 2 सेम ही है तो ऊपर पावर का मल्टीप्लाई 2 पावर 2/3 एंड 1/5, ऐसा ना। तो अब जो इनका प्लस करे ना, तो ये नीचे तो 2 ही रहेगा, ऊपर प्लस करने के लिए देखो इसमें भी डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो क्या करेंगे एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम, तो 3 5 15, एलसीएम में क्या आएगा 15 आएगा। और ऊपर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कि जैसे कि भाई 5 2 10 और 3 1 3, तो 5 2 10 एंड 3 1 3, तो आंसर मिलेगा 2 पावर 10 प्लस 3/15। ये एलसीएम किया ना, 2 पावर 10 प्लस 3/15, तो आंसर में 2 पावर 10 प्लस 3 13/15, ये आंसर मिलेगा 2 पावर 13/15। अब इसका आगे कोई सॉल्यूशन नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर। ओके ध्यान है ना। ऐसे ही इसमें देखें कि ये दिया हुआ 1/3 पावर 3 पावर 7, 1/3 पावर 3 पावर 7। अब देखो ये पावर, उसका भी पावर 7 दिया हुआ है, तो जब पावर का पावर हो ना तो इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी आपके लास्ट ईयर की मेथड में आता था कि जब पावर का पावर हो तो इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब ऐसे है कि 3 और 7 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1 तो ऐसे ही लिखेंगे 1 अपॉन में 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 7, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 ऐसे लिख दिया जाएगा। तो इसका आंसर में लिखेंगे ऊपर तो 1 ही लिखेंगे, नीचे 3 पावर 3 7 21, तो आंसर में लिखेंगे 1/3 पावर 21। ओके ऐसे ही इसमें कि ये दिया हुआ है 11 पावर 1/2 अपॉन में 11 पावर 1/4, 11 पावर 1/2 एंड अपॉन में 11 पावर 1/4। अब देखो यहाँ कैसे 2 सेम था, बीच में मल्टीप्लाई था, तो दोनों का क्या कर दिया हमने, प्लस किया। अब यहाँ 11 दोनों में सेम है, बीच में डिवाइड है, तो इन नंबर्स का क्या होगा, माइनस होगा, सबट्रैक्ट होगा। तो इसलिए लिखेंगे 11 पावर ये पावर में है ना, 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। इसमें भी माइनस करने के लिए एलसीएम होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, 2 एंड 4 का एलसीएम 4, मतलब ये जो 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई, 4 बनाना होता है ना इसको एलसीएम में, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे 2 तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब हो जाएगा 2 1 2। नीचे 4 है, नीचे 4 अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर का 1 वही रहेगा, नीचे तो 4 एलसीएम ही है इसमें, तो ये वही रहेगा। इसमें 2 एलसीएम था तो 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, और इसमें तो 4 ही है तो वो वही रहेगा 1 अपॉन एलसीएम 4। तो आंसर मिल जाएगा 11 पावर 2 माइनस 1 1/4, 11 पावर 1/4। ओके और ऐसा आखिरी में दिया हुआ है 7 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2। अब बाकी सब में कैसा था पता है, नीचे का बेस सेम था, नीचे का बेस सेम था 2 और ऊपर के पावर अलग थे। यहाँ ऊपर का पावर सेम है 1/2 एंड 1/2, नीचे का बेस अलग अलग है 7 और 8। तो अगर अलग अलग बेस है ना तो इसमें पावर सेम है, तो उस पावर को कॉमन लिखकर हम बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 8 और उसका पावर लिख सकते हैं 1/2,
7 मल्टीप्लाई 8 और पावर में लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 56 और बाहर रहेगा भाई 1/2। ठीक है ना, पावर सेम था तो हमने नीचे के बेस नीचे के नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 8 56 पावर 1/2। ओके, तो ध्यान आए आज के ये सम्स। ठीक है, इन सम्स को एक बार फिर से रिवाइज करना। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आगे के वीडियोस में। ठीक है ना, तो इनके नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सम्स अब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।